डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिशत के पार्ट 2। ठीक है, मतलब पिछले वीडियो में हमने सीखा क्या, प्रतिशत मतलब किसी भी नंबर का 10% निकालना हमने सीख गया था। ठीक है, आज हम एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं किसी भी नंबर का 10% कैसे निकालते हैं। सपोज दैट ये 300 है, 300 का 10% कैसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखो 300 का मींस मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, ये दो जीरो कट गया, 10 दिया 30, मतलब 300 का 10% कितना आता है 30। ठीक है, ऐसे ही 400 का 10% कितना है आता है 400 का 10%। एक देखो, जब भी अगर 10% पूछेगा आपको क्या करना है, एक जीरो को यहां से हटा लेना है। ठीक है ना, किसको भी नंबर हो, जैसे मान लो 600 ले लिए, 600 का 10% अगर पूछ रहा है तो क्या करोगे तुम, 10% पूछता है तो आपको जो नंबर दिया है, ये जो नंबर दिया है ना, ये नंबर, इसमें से आपको क्या करना है 10, अगर 10% पूछ रहा है तो एक जीरो को हटा देना है। मतलब कितना है 400 का 10%। ठीक है ना, ये क्या है 400 का 10%, इसी ऐसे का 10% कितना होता है 60। ठीक है ना, मैं बोलूंगा 60, 10% कितना होगा बताओ मुझे। 50 का 10% कितना होगा, 50 का 10% कितना होगा 5 होगा। इसी तरीके से आपको क्लियर हुआ, किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना हुआ तो आप क्या करोगे, उस नंबर से एक जीरो को रिमूव कर दो। तो मान लो अभी तो ये नंबर है, हाँ कि ना, ये आपका क्या है नंबर है। ठीक है, नंबर है, अगर मैं कोई नंबर और मतलब ये तो जीरो वाला नंबर है ना, 50 60 70, मैंने बोल दिया 847, 10% निकालो। तब कैसे निकालोगे इसका 10%, एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। क्या करना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। जैसे 84.7 954, 10% निकालने के लिए बोलूंगा 5. ठीक है, 34 का 10% अगर बोल रहा हूं निकालने को, कितना आएगा 35.4। हाँ कि ना, 35.4 आएगा। मतलब किसी भी नंबर का अगर 10% बोलता है, ठीक है ना, तो एक डिजिट के बाद या तो पॉइंट लगा दो, अगर जीरो होगा तो जीरो को तुम हटा सकते हो। जीरो वाले केस में हटा देना, अगर नंबर होगा कोई डिजिट होगा जैसे कि 1 2 3 4, तो उस केस में आपको उसके बाद पॉइंट लगा देना है। ठीक है, क्लियर, यस और नो। हाँ, अब चलो, अब हमने इसके भी देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका हमको परसेंटेज को इसको क्या बोल देगा, देखो इसको ये बोलेगा कि ये क्वेश्चन आपके नवोदय एग्जाम में पूछ चुका है कि ये, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करो करके बोल दिया, सिंपलीफाई कर दो। इसको क्या बोलेगा, सिंपलीफाई या फिर सरल करो बोलेगा। ठीक है ना, तो वन इसको आपको किसमें कैसे चेंज करोगे, बोल देगा भिन्न में बदलो। ठीक है ना, या तो बोल देगा भिन्न में बदलो बोल देगा। ठीक है, इस टाइप से कैसे, किस टाइप से करोगे, 150 है, 1 जब परसेंटेज हटाओगे तो अपान में कितना आएगा, बटे में कितना आएगा 100 आएगा। ये जीरो कटा, यस और नो, कट गया ना। अब आपको 15 और 10 किसके पहाड़े में आता है, 5, तो 5 दिया 15, ये किससे, इस 5 से कटेगा ना, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो ये तो 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 150% को फ्रैक्शन में 3/2 लिख सकते हैं। ये चीज याद रखना, फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 3/2। क्लियर, देखो हाँ, ठीक है ना, यस और नो। अब देखो ये 75% है। ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया, 75% को आप जो है फ्रैक्शन में क्या लिखोगे, फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं ना, ये तो प्रतिशत में दिया है, तो 75 अपॉन 100। अब ये किसके पहाड़े में आता है बताओ मुझे, नहीं पता। अगर आप नवोदय एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सैनिक स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो 25 का टेबल आपको आना चाहिए। 25 का जो टेबल है ये आपको आना चाहिए एनी हाउ। ठीक है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ठीक है, 75, 100, 125, ठीक है, 150 और 175,
ठीक है, 200 225 इस टाइप का आपका आना चाहिए। 25 का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? डायरेक्टली कट करने के लिए। अब देखो आपको 175 मतलब 75 और 25, ठीक है ना, ये आपको जो है काटे तो अगर 25 का टेबल याद होगा, 25 या 75, 25 चक्को 100, तो क्या लिख सकता हूँ 75% को क्या लिखते हैं भिन्न के रूप में, क्या लिखोगे 3/4 लिखोगे। ये चीज याद रखना, इसी टाइप से आपको बनना चाहिए। 8% को क्या लिखते हैं आपको 8/100, 8 किससे ये 8 किसके टेबल में आता है 4 के ना, और 4 के टेबल से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, और 4 को जब 25 को जब 100 को 25 से भाग करते हैं ना, कितना आता है 100 को जब 25 से भाग करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है ना, यस और नो? यस सर। यस और नो? तो मतलब 4 से इसको डिवाइड के 4 2 जा 8, और 4 से इसको डिवाइड करेगा 25 आएगा, 25 आएगा ना, मतलब इसको जब 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25, तो कितना आ गया 2/25। ये क्लियर हुआ? तो ये भी एक आपका फ्रैक्शन बन गया। इस टाइप के फ्रैक्शन से अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? ठीक है, एक नवोदय एग्जाम में और भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे आते हैं, आप लोग नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 25% को क्या लिखते हैं बताइए, 1/4 लिखते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है। इसको क्या लिखा जाता है आपका 20% को 1/5 लिखते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से आपको लिखा जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ 1% कैसे निकालते हैं इसका, ठीक है, क्लियर? ठीक है। कहां से कहां तक करेंगे? इसको ना यहाँ से नोट करो ना, ये नोट हो गया, ठीक है, ये नोट कर लो, और इस साइड को वो कर लो, ठीक है, जो है, या फिर बाद में आप तुम नोट करना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ फिर 1% कैसे निकालते हैं वो देखो। इस साइड को नोट करना, ठीक है, हाँ, इस साइड को नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो 1% पहले ये देखो कि आराम से नोट करते रहना, ठीक है। 1% कैसे निकालते हैं ये देखो, ठीक है। 1% आपका कैसे निकाला जाता है ये देखो, देखो किसी भी नंबर का 1% निकालना ना, ठीक है, किसी संख्या का 1% निकालना, ठीक है ना। देखो हमने बोला मतलब 500 है, 500 का 10% कितना होता है, 10% कितना होगा 500 का 10% कितना होता है बताओ मुझे, 50, ठीक है ना। अब 500 का 1% बोलेगा, अगर आपसे नहीं बन रहा है निकाल दे, शॉर्टकट मेथड से नहीं बन रहा है तो कैसे निकालोगे, 500 का इस गुणा 1/100, ये 2 0 कटेगा, कितना आ गया आंसर 5। मींस क्या बता रहा है, अगर आपको 500 का 1% निकालना है, ठीक है ना, तो उस केस में आपको 2 जीरो को रिमूव कर देना है। अगर जीरो होंगे, अगर 2 जीरो है, ठीक है, तो रिमूव करना है। अगर डिजिट अगर आपका नंबर्स में होगा तो दो अंक के बाद आपको क्या लगाना है दशमलव। जैसे 600 का 1% कितना होगा, 600 का 1% कितना होगा बताओ मुझे, 600 का 1% कितना होगा 6 होगा। 700 का 1% कितना होगा 7। 800 का 1% कितना होगा 8, ठीक है। ये आपको बनना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं बोला क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपके पेपर में, 4000 का मान लो 30%, 4000 का 30%, ठीक है ना। 4000 का 30% अगर पूछेगा तो कैसे निकालोगे, इसका 10% निकाल दो। 4000 का 10% कितना होगा 400। अब ये 30% बोला है ना, तो 3 का गुणा कर दोगे, ये 10% निकला, कितना हो जाएगा 4 या 1200। इस टाइप से आप निकाल सकते हो, क्लियर, यस और नो? हाँ, अब तुम इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे आप हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर, यस और नो? हाँ, ठीक।